अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली किचन हलवाई स्टाइल अनसा की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह लजीज मज़ेदार डिलीशियस अनसा तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल पर बेशुमार स्वीट रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। यकीन जानिए तब परफेक्ट मज़ेदार डिलीशियस अनसा तैयार हुए। खस्ता करारे इसी हलवाई स्टाइल अनसा से कम नहीं है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार कोई डिलीशियस रेसिपी स्वीट स्नैक के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाइए, बना कर रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, जब भी आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट बनाए, मज़ेदार बनाए, जायकेदार बनाए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज में आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी स्वीट स्नैक की रेसिपी मौजूद है, आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खस्ता करारे मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस स्नैक तैयार किए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप तकरीबन 2 प्याली के करीब चावल को भिगो दीजिए। अच्छा सा वॉश करने के बाद उसको फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद चावल सूख जाएं तो उसको चॉपर में बारीक पीस लीजिए। बारीक सा आटा चावल का तैयार कर लीजिए। मैंने तकरीबन 3 प्याली के करीब चावल का आटा ऐड किया है। 4 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने तेल ऐड किए सफ़ेद। इन तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ मैं एक चाशनी तैयार करूंगी। जितना चावल का आटा लेंगे उससे आधी के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 3 प्याली मैंने चावल का आटा लिया है, 1.5 प्याली के करीब मैं चीनी ऐड करूंगी और तकरीबन जितनी चीनी होगी उससे आधा हम पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से परफेक्ट सी हमारी चाशनी तैयार हो जाए। जब चाशनी हमारी परफेक्ट सी तैयार हो जाएगी तो जो मिक्सचर तैयार किया है तमाम को इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करते जाएंगे, अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, एहतियात से मिक्स करेंगे। इसको फ़ौरन ही मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी सी तमाम चाशनी हो, ये आपस में मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक डो तैयार हो जाएगा इसका। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें घी ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा यानी परफेक्ट सा हमारा डो बाइंड हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट से हमारा डो तैयार हो गया है। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मैं एक दोबारा बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। गर्मा गर्म डो में से ऐसे कि थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म हो जाए तो इसकी फ़ौरन ही हम इसकी यानी कि छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद इसकी हम सफ़ेद तिल की कोटिंग करेंगे, तमाम अच्छे तरीके से इसकी कोट कर लेंगे। दूसरी तरफ ऑयल गर्म करेंगे। छोटी सी एक बॉल सी तैयार कर लिए। इसको अच्छे से तिल को कोट कर लिया है मैंने। अब 1 बाय 1 तमाम बॉल्स इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। अनासा यानी तैयार हो गया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए चले से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी तैयार हो रही है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तमाम स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। तेल को मैंने गरम कर लिया। बहुत ज़्यादा गरम तेल में हम इसको ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीम गरम होगा तो हम ऐड कर देंगे। 1 बाय 1 तमाम बॉल्स में ऐड कर दूँगी। लो फ्लेम में इसको मैं पका रही हूँ। आहिस्ते से ये पकती जाएंगी, चम्मच को नहीं जलाएंगे बिल्कुल भी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये ऑयल हमारा टेम्परेचर में आया है और ये इसने तकरीबन पकना शुरू कर दिया है। अगर हम इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। ये देखिए अंदर से हमारे तैयार हो रहे हैं, अंदर से भी पक रहे हैं, बाहर से भी पक रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कलर आना शुरू हो गया। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस अनसा तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह लजीज फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। निगहबान बाबा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।